क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और वनों को कटाई को रोकना था। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, और चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो भारत के कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो और लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में निर्धारित वोट प्रतिशत और सीट हासिल करता हो। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि राज्य की शक्तियों का विभाजन 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होना चाहिए ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और यह जनता को उत्तरदायित्व होते हैं। यह वैधता संविधान और जनता के समर्थन से प्राप्त करती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान भारतीय राजनीतिक में लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें। तो देखिए, वर्तमान भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, पहला भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता, चुनावी सुधारों की आवश्यकता, शिक्षा और जागरूकता की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करना प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उपयोगिता के कर्तव्य के बारे में लिखें। उपयोगिता जो होता है उसका कर्तव्य बताइए। तो उपयोगिता के कर्तव्य हैं इस प्रकार, पहला उपभोक्ता को उत्तेजित जानकारी देना, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता की शिकायत का समाधान करना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण एक आर्थिक नीति है जिसके तहत सरकारी नियंत्रणों को कम करके बाजार को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन जो है, उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों देखिएगा, इसका क्या अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, पसंद का अधिकार है, सामान देखने से पहले उसको संबंध कर सकते हैं, शिकायत का अधिकार है और सुनवाई का अधिकार है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। तो देखिए, वैश्वीकरण में क्या होता है, विदेशी निवेश में वृद्धि, तकनीक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर और रोजगार सृजन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम लिखिए। तो बिहार में अत्यधिक घनत्व वाला जिला पटना है, गया है और नालंदा है। अगला क्वेश्चन जो है, नदियों में प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। तो उद्योग से निकलने वाला कचरा नदी में डाल दिया जाता है, इससे प्रदूषण होता है। कृषि में रसायनों का उपयोग, जिससे नदी में जल बह के आते हैं तो वो भी दूषित होते हैं।
और घरेलू और शहरी कचरा, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, मतलब धर्म के लिए नदी को गंदा करता है लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो हैम रेडियो का उपयोग आपातकालीन स्थिति में संचार के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक आपदाओं में जानकारी आदान प्रदान करने के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा से आप क्या समझते हैं? तो आपदा एक अप्रत्याशित घटना है जो भारी नुकसान, तबाही और मानवीय पीड़ा का कारण बनती है, जैसे में बाढ़ आना, भूकंप और तूफान आना। कहने का मतलब है कि आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक उत्पन्न होती है, जिससे जान माल की क्षति हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, जल स्रोत की सूखना, जंगलों की कटाई और जल संरक्षण की कमी। अगला क्वेश्चन जो है, गुप्त मतदान क्या है? तो गुप्त मतदान वह प्रक्रिया है जिसमें मतदाता अपने मत को गुप्त रहकर स्वतंत्र रूप से मतदान करता है, ताकि किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव न हो। अगला क्वेश्चन जो है, संपत्ति सूची क्या है? तो संपत्ति सूची वह दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति या संगठन की सभी संपत्तियों का विवरण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करता है? तो राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी गठबंधन सरकार बनाकर करता है। इसमें विभिन्न दल आपसी समझौते से कार्य विभाजन और नीति निर्धारण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रेत सत्तावाद और जातिवाद बिहार में लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो पितृ सत्तावाद और जातिवाद बिहार में लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। यह सामाजिक भेदभाव, असमानता और पक्षपात को बढ़ावा देते हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सहकारिता का अर्थ है सामूहिक प्रयास। इसमें लोग मिलजुल कर एक संगठन बनाते हैं और समान हितों के लिए काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आधिकारिक संरचना किसे कहते हैं? तो आधिकारिक संरचना वह प्रणाली है जिसमें अधिकारों और कर्तव्य का स्पष्ट विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह होती है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है और उसका मुख्यालय एक निश्चित देश में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, कृषि आधारित उद्योग का क्या महत्व है? तो कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी मिल, कपड़ा उद्योग ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का विभाजन। इसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत विश्व का सेवा प्रदाता है कैसे? तो भारत में आईटी क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाएं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट मानी जाती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां। अगला क्वेश्चन जो है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। कृषि आधारित उद्योग
कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे में चीनी, कपड़ा। कहने का मतलब है ऐसा उद्योग जो कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग, ऐसा उद्योग जो कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, जैसे में इस्पात और सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, जूट की खेती किन दो राज्य में अधिक होती है और क्यों? जूट की खेती पश्चिम बंगाल और असम में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु नम और मिट्टी उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन जो है, मृदा निर्माण के कारणों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के प्रमुख कारण है चट्टानों का टूटना, जलवायु प्रभाव और जैविक क्रिया। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम बताएं। तो दोस्तों देखिएगा, भारत का जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। तो सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये क्षेत्र कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता के लिए उपलब्धित है। अगला क्वेश्चन जो है, सूखा प्रबंधन का वर्णन करें। तो सूखा प्रबंधन में जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण और सूखा जो है प्रतिरोधी फसलों की खेती शामिल है। अगला क्वेश्चन जो है, जीवन रक्षक आकर्षण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इससे तात्पर्य है कि आपदा के समय प्राथमिक उपचार, पुनर्वास और जीवन रक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर। तो देखिए, प्राकृतिक संकट जो है संभावित खतरा है, जैसे में बादल फट जाना, और प्राकृतिक आपदा जो है संकट से हुए नुकसान, जैसे में बाढ़। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय लिखिए। तो भूकंप रोधी भवन का निर्माण, चेतावनी प्रणाली विकास और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और आपातकालीन सेवा की तैयारी।